श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू कॉल साइंस बाय सागर गिर। और इस चैप्टर में मैं बात करूंगा डिल्यूज़न पर और डिल्यूज़न कैसे सिजोफ्रेनिया में काम करता है। डिल्यूज़न इस काइंड ऑफ भ्रम, आप भ्रम की स्थिति में रहते हैं और मैं इस जर्नी के दौरान भ्रम का सामना मैंने कैसे किया। भ्रम इज़ दैट कि जो रियल नहीं है लेकिन आपको रियल लगता है जो इस सिचुएशन में होते हैं। तो ये काफ़ी डेंजर सिचुएशन है और मैंने इसका सामना कैसे किया, चलिए मैं आपको इसको जर्नी के बारे में बताता हूँ। डिल्यूजन एक तरह का भ्रम है जो रियल में नहीं होता है और जो सिजोफ्रेनिया में है होते हैं पेशेंट्स, उनको लगता है कि ये रियल में हो रहा है। वो हमेशा से ऐसे बात कर सकते हैं कि मेरे को समवन इज़ प्लानिंग टू को मारने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरे लिए प्लानिंग कर रहा है, मेरे को किडनैप करने की कोशिश करी जा रही है कोई। वो मे बी वो अपने नेबर्स पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मेरे नेबर्स ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, या वो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं मेरे को बहुत जल्दी अब्डक्ट कर लेंगे, कैच कर लेंगे कभी भी। फिर वो बाहर डर के बारे निकलता नहीं है वहाँ से और बच बच के रहता है। और इवन जिनके साथ वो रहता है उनके साथ भी वो भ्रम वाली सिचुएशन आ जाती है जो कि बहुत डेंजरस है। पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है अगर वो मैरिड है। मैं भी मैरिड था, मैं मतलब, और इवन आई हैव ए किड एट दैट टाइम। सो भ्रम की सिचुएशन होती है कि आपको लगता है कि शायद आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट जा रही है। किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके बारे में बातें की जा रही हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। वो आपको ऐसा लगता है उस सिचुएशन में। तो जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको अभी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डिल्यूज़न होगा, ठीक है। आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचना है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, या आपके नेबर्स गलत सोच रहे हैं, आपके टीचर्स गलत सोच रहे हैं, या पूरी आपकी सोसाइटी ही गलत सोच रही है। कुछ लोग तो सरकार, इवन कुछ अभी रोहत आर्या नाम से एक केस हुआ था मुंबई में, जिन्होंने कुछ चिल्ड्रन को अगवा कर लिया था, वो भी इसी सिचुएशन में थे। हेलुसिनेशन कि वो सरकार के साथ पंगा ले रहे थे कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जानी आपके आसपास। प्रॉब्लम यह है कि इसके बारे में कोई समझ नहीं पाता, ना तो आपके अपने समझ पाएंगे। और मैंने ऑलरेडी मेरी सीरीज़ आप देखी है, वहाँ पे मैंने बताया साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए, वो भी बार बार वही बातें करते रहेंगे, ये नहीं होगा, ये कर लो, ये मेडिसिन ले लो, ये कर लो। और रियल में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और जो साइकियाट्रिक में यही बोलते हैं कि काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी, इवन की लाइफ लॉन्ग, जब तक आपकी लाइफ आपको ये लेनी पड़ेगी। और ऐसे या फिर तांत्रिक आपको ट्रीटमेंट मैंने पहले बताया है, तो वो भी वहाँ से भी सोल्यूशन बाहर नहीं आता है। टू बी ऑनेस्ट, यही मैं अपनी जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन मैंने उनकी कुछ चीज़ें बताई जो काम भी करी हैं, वो आप ज़रूर सुनिएगा, मेरा वो वीडियो उसको देखिएगा। देखिए, अगर कोई आपका अपने चाहने वाला ऐसी सिचुएशन में है, अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं, तो मैं वार्न करना चाहूँगा, यहाँ पे उनको वार्न करना चाहूँगा कि ऐसे स्थिति में वो अपने आप को भी हार्म कर सकते हैं, और इवन कि उनके आसपास लोग हैं वो भी थ्रेट में होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो आपको उनको भी थ्रेट पहुंचा सकते हैं। देखिए, आपका चाहने वाले ही होते हैं, लेकिन ये कंडीशन बहुत डेंजरस है। आप कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब पे यहाँ पे नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसा कंटेंट के बारे में यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं कुछ, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी डेंजरस। सो मैं कोशिश करूँगा कुछ अपनी वेबसाइट बनाने के बारे में कि मैं वहाँ पे सारा कुछ बोल सकूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई राइट्स नहीं होंगे, वहाँ पे हमारे अपने ही होंगे अपनी वेबसाइट पे, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो खुल के हम बात कर पाएंगे वहाँ पे। सो ओवरऑल यही है कि उनको थोड़ा चेक रखिएगा कि वो कोई भी गलत स्टेप ना उठाएं, और इवन कि आप भी उनसे थोड़ा सही रहेगा कि उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ तीखी नुकीली चीज़ें, हथियार, ऐसा कुछ भी आसपास नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, कि उसका वो यूज़ कर पाएँ किसी भी गलत तरीके से, और अपने आप को भी हार्म करें या आपको भी हार्म कर पाएँ। देखिए, इस सिचुएशन में हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर टू बी ऑनेस्ट जो इससे गुजर रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है।
इस चीज़ में मैंने एक और चीज़ देखी है कि जितना वो जो भी इस सिचुएशन से गुजरा, जितना वो थोड़ा अकेला रहे या अपने फैमिली की नज़र में रहे, है ना, तो वो वहाँ पे उसको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। मैं चाहता हूँ कि उनको ज़्यादा ना हो कि कभी कोई उनके रिश्तेदार में कोई मामा जी आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, कोई कोई फ्रेंड आ रहा है विज़िट करने, कभी कोई आपके आस पड़ोस से आ रहे हैं, कभी कोई सोसाइटी से आ रहे हैं, तो ये चीज़ बढ़ जाती है अगर आप लोगों से उनकी मुलाकात करवाते हैं। बार 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 आप फोर्सफुली मत करिए उनके साथ, थोड़ा जितना अकेलापन, क्योंकि मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया जब 19 में सेकंड एपिसोड हुआ था अक्टूबर में, तो उस दौरान मैं काफ़ी डर गया था। और ये इंसिडेंट मेरे साथ मतलब कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट था कि मैं आपको सुना नहीं सकता यहाँ पे, मतलब उसके बारे में बोल नहीं सकता। काफ़ी डेंजरस था मतलब। और अगर मैं बात करूँ मैं इस पे कैसे पहुँचा कि अकेलापन कैसे इसमें हेल्प करता है, क्योंकि 19 के बाद 2020 आया था, कोरोना का टाइम आया था ना। कोरोना के टाइम में ऐसा हुआ कि अचानक से आपको घर में ही रहना पड़ा और आसपास बाहर लोग निकलना बंद हो गए। तकरीबन मैंने खुद नोटिस किया था मार्च के बाद, मुझे इतना अभी याद नहीं आ रहा, कि बाहर लोग दिखना बंद हो गए, कोई आना जाना बंद हो गया, किसी के आसपास मिलना बंद हो गया लोगों का, और इवन बाहर नहीं जा सकते। तो उस साल डिस्कनेक्ट से रहे हम, मतलब आस पड़ोस से। तो मैंने काफ़ी बेहतरीन अपने आप में एक अजीब सी ऊर्जा को पाया कि ये चीज़ रिकवर हो रही है, बढ़ने के जैसे बढ़ती है ना चीज़, वैसे ये चीज़ कम होने लगी, जैसे बहुत हौली 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 कम कम कम। हम थोड़ा बहुत मैं एक गांव में रहता था, तो हम इवनिंग के टाइम थोड़ा कभी कभी निकल जाया करते थे, क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा सेक्शंस नहीं थी कोरोना के टाइम। लेकिन तब भी वहाँ भी देखिए वहाँ पे भी पुलिस गश्त करती रहती थी। तो लेकिन मैंने उसी तरह ये नोटिस किया कि भी मैं एक नॉर्मल सिचुएशन में आ रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। वो सिचुएशन जैसे काफ़ी ऐसे बोल रहा हूँ 10-20% रह गई, वो ऐसे मतलब एकदम से मुझे ऐसे लग रहा था कि आई एम ऑल राइट, सब ठीक है, एवरीथिंग्स फाइन। और मेरे पास इंटरनेट तब भी था, और थोड़ा बहुत मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, फ़ॉरेन के क्लाइंट्स थे जो जिनके साथ मैं काम करता था, और इंटेलिजेंस पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, 0%। आप बहुत अच्छी इंटेलिजेंस हो, इंग्लिश में अगर बात करते हैं बहुत अच्छी करते हैं आप पूरे याद, आपके तथ्य पूरे करेक्ट होते हैं। जब मैं पूरा काम कर रहा था लैपटॉप के, तो लेकिन घर वालों को ये चीज़ें अजीब लग सकती हैं कि एक इंसान उस टाइम पे काम भी कर रहा है और इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन को भी डिस्क्लोज़ कर रहा है जो रियल में नहीं है, तो वो आपको काम नहीं करने थे। मुझे भी, मेरे से भी उन्होंने लैपटॉप लेने की कोशिश की, और लेकिन मेरे मन में था कि मुझे आई वांट टू अर्न। ऐसा लगने लगा था कि कोई इंसान वेला नहीं बैठना चाहता, वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आई हैव सो मच एजुकेशन में और काम नहीं कर पा रहा, आई एम नॉट अर्निंग। तो ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है, ऐसी सिचुएशन में इंसान ऐसा सोचने लग जाता है, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया में तो भ्रम में तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं आपका इंसिडेंट मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे घर वाले मुझे मेरे पे ही चला रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं रहा, ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करता, मैं बिल्ला बैठता हूँ, खाता पीता रहता हूँ, मतलब इस काइंड ऐसी सिचुएशन होती है और मैंने रियल में फेस करी है। लेकिन ऐसी भ्रम की स्थिति में भी मैं मतलब अपने आप को कुछ कायम कर पाया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट चैप्टर्स में बताया है कि मैंने मेरी जो रास्ता मिला था मुझे इस सिचुएशन के बारे में, वो एस्ट्रोलॉजी से निकला था। और ये वाला वीडियो एक्चुअली डिल्यूजन पर है, और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग के बारे में होगा। तो उसके बाद जो चैप्टर आएगा उस पर मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे के पॉइंट सारे क्लियर करूँगा, कौन कौन से मैंने उसमें रेमेडीज़ करी हैं और कैसे मुझे रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। और ये रेमेडीज़ मैंने 2019 से ही स्टार्ट कर दी थी, और 2020 में जब कोरोना आया तो मैं डिस्कनेक्ट सा हो गया था लोगों से, इवन कि मेरे खुद फैमिली भी बाहर नहीं आती जाती, ना कोई मिलता था। तो ऐसे लगने लगा था कि मैं ठीक हो रहा हूँ, 20% रह गया था मेरा, मुझे 20-30% तक ही था ऐसी सिचुएशन साउंड की रहती थी, लेकिन बाकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी कि क्योंकि मैं किसी को फेस नहीं कर रहा था। जब मैं किसी को फेस करता था तो एक्चुअली क्या होता था, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे उनकी आँखें रेड हो जाती थी। इवन कभी ऐसा लगता था कि उनका फेस थोड़ा डरावना हो गया है, लाइक दिस, मेरा जो ये फेस है ना, लाइक एक तरह का हॉरर क्रिएट हो जाना, हॉरर जैसे हॉरर फिल्म में होता है ना, एकदम से फेस चेंज हो जाना, कुछ और रूप ले, बहरूपिया टाइप बोल सकते हैं कि
कोई और रूप ले लेना। रियल में मैंने ऐसा देखा है। अब मैं बात करूं कि अगर मान लो कि आप सड़क में जा रहे हैं और वहाँ एक चीता है जो भाग चुका है जंगल से, और अचानक ही आपके सामने वो दौड़ा चला रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बताइए मुझे? आप भागेंगे उसको देख के, आप इधर उधर भाग जाएंगे। और अब मैं आपको रियल सिनेरियो बता, रियल में चीता है ही नहीं वहाँ पे, आपको दिखाई देगा, आप भागेंगे। अब भागने से क्या होगा? आपके आसपास लोग करेंगे कि यू आर लिविंग योर माइंड, आप अपना माइंड खो चुके हैं, मेंटली सिक हो चुके हैं कि आपको कोई और अगर मैं जैसे मैं गांव में रहता था, वो गांव में जब कहीं भी रहते हैं वो बोलते हैं कि ओपरी कसर समथिंग, किसी ने कुछ आ गया है, कुछ ओपरी कसर में चला गया है, कि ऐसे ही भाग रहा है, डर डर के भाग रहा है। और आपको दिखेगा जो इस सिचुएशन में है, आप रियल हो, आपको जो सब कुछ सही दिख रहा है, जो दिख रहा है रियल में नहीं है, लेकिन आपके लिए वो सच ही क्रिएट, यही तो भ्रम है। उसी भ्रम से आप निकलने के भागते हो, और आप आसपास वाले थोड़े डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वो क्या करेंगे? वो एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाएंगे, आपको तांत्रिक के पास लेके जाएंगे, साइकेट्रिक के पास लेके जाएंगे, यही तो सोल्यूशन है। और उनके पास रास्ता तो है ही नहीं है, ठीक है ना? अगर आप ऐसी सिचुएशन करोगे तो वो ऐसे ही करेंगे ना। तो इस तरह से ये भ्रम क्रिएट होता है आपके आसपास, भ्रम। और इसके बाद जो मैं बात करूँगा डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग की, आपकी थिंकिंग कैसे चेंज होती है, ठीक है? इसको उस चैप्टर को आप देखना उसके बाद, और उसके बाद हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो मेरा मतलब मेन जो मुद्दा था यही था कि आप इस सीरीज़ को पूरा समझ सकें, ताकि कनेक्ट कर पाएँ आप रेमेडीज़ के साथ। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो में बने रहे हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुँच सके और सबकी हेल्प हो सके, और आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन का हमारे पास कोई पक्का हल हो, और ऐसी स्थिति में कि कोई भी न जाए। मैं तो यही करता हूँ कि ऐसी भगवान से कि सबकी कृपा बने रहे। और मैंने एक ना फेसबुक पे ग्रुप भी बना रखा है, वो चैनल का मैं उस फेसबुक ग्रुप का ना लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, आप उस पर भी ज्वाइन कर लो। क्योंकि यूट्यूब पॉलिसीज़ कोई नहीं जानता उसकी पॉलिसी क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कहीं और भी कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि मैं वेबसाइट पे भी काम करूँगा, और वेबसाइट पे भी आप कनेक्ट हो जाइएगा। और मेरा नंबर तो ऑलरेडी है ही, आप नंबर को कर लीजिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ग्रुप क्रिएट कर दूँगा ताकि आपका कनेक्शन बने रहे, और हम बाहर से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि मेरा तो यही है कि मैं आपकी अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताऊँगा, और आगे और भी जो ऑलरेडी मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ यहाँ पे मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा, और थैंक यू एवरीवन।